नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पाइक NLOS को भारतीय हमलावर हेलीकॉप्टरों से लैस किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में उनके अपग्रेड पैकेज के हिस्से के रूप में रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के बेड़े को स्पाइक NLOS मिसाइल मिलेगी, जो लंबी दूरी से लक्ष्य को मार सकती है और कॉन्फ्लिक्ट के समय दुश्मन के बख्तरबंद स्तंभों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकती है। दोस्तों, Mi-17 V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जल्दी इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS मिसाइल से लैस होंगे, जिसकी रेंज 32 किलोमीटर है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसे LH रुद्र और प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में भी शामिल किया जाएगा। स्पाइक NLOS लंबी दूरी से लक्ष्य निकाल सकता है और संघर्ष के समय दुश्मन के बख्तरबंद स्तंभों के खिलाफ बहुत प्रभावी हो सकता है। स्पाइक NLOS एयर लॉन्च किए गए ATGM पर बेहतर स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करता है, लेकिन NLOS को सीमित संख्या में खरीदा जाएगा क्योंकि फोकस भारतीय निर्मित एयर लॉन्च ATGM को भारतीय अटैक हेलीकॉप्टर के मुख्य ऑर्डिनेंस के रूप में प्राप्त करने के लिए रहता है। भारत या तो अपनी खुद की स्पाइक NLOS श्रेणी के हथियार प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है, जो स्थानीय रूप से विकसित एयर लॉन्च ATGM की तुलना में 3 गुना अधिक स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान कर सकता है, या लाइसेंस समझौतों के तहत स्थानीय रूप से इसका निर्माण करेगा। राडार या इंफ्रारेड मार्गदर्शन पर निर्मित मिसाइलों के विपरीत स्पाइक NLOS एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साधक सीकर को नियुक्त करता है, जो लॉन्च ऑपरेटरों को लक्ष्य देखने की अनुमति देता है। सीकर एक डाटा लिंक से भी जुड़ा हुआ है, जो लॉन्च ऑपरेटरों को टैंक के विभिन्न हिस्सों पर हमला करने या किसी अन्य लक्ष्य को चुनने या हड़ताल को पूरी तरह से रद्द करने के लिए उड़ान में मिसाइलों को नियंत्रण करने की अनुमति देता है। दोस्तों, स्पाइक NLOS श्रेणी की मिसाइल अगर भारत बनाता है तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी 3 गुना रेंज प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, स्पाइक एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल और एंटी पर्सनल मिसाइल है। इसमें सेम टेंडेंट चार्ज हाई एक्सप्लोजिव एंटी वारहेड हीट लगा हुआ है। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है और डिज़ाइन किया है। यह मैन पोर्टेबल व्हीकल लॉन्च और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट में उपलब्ध है। लद्दाख में चीन के साथ पिछले 2 साल से जारी तनाव के बीच भारत ने स्पाइक मिसाइल को तैनात कर दिया है और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इससे बस निशाना साध कर दागना होता है, लक्ष्य या का पीछा कर बाकी का काम यह खुद करती है। इसी कारण स्पाइक को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी दूरी सबसे बड़ी खासियत है, कई तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जाना भी है। स्पाइक को कंधे पर रख के लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ट्राइपॉड से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे सेना के टैंक पर भी फिट किया जा सकता है और इस मिसाइल को हाल ही में लद्दाख में हुए एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक सैनिक के कंधे पर देखा गया। एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत की दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में देखी है, जहां अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया था और स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जा रहा है। स्पाइक एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी पर्सनल मिसाइल है। इसमें टेंडेम चार्ज हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वारहेड हीट लगा हुआ है। दोस्तों, इसके कुछ वेरिएंट अपने लक्ष्य के ऊपर से हमला करते हैं, जो किसी भी टैंक का सबसे कमज़ोर क्षेत्र माना जाता है। टैंकों में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है, जो मिसाइल हमले के दौरान फटकर इसके प्रभाव को कम कर देती हैं। ऐसे में ऊपर की तरफ से हमला कर स्पाइक मिसाइल टैंक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाती है। इतना ही नहीं, इसका वेरिएंट ऐसा भी है जिसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। मिसाइल एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस है। स्पाइक मिसाइल को बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुताबिक दुनिया के 29 देशों ने इस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को खरीदा है। भारतीय वायुसेना इनमें से स्पाइक NLOS वेरिएंट खरीद रही है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसमें NLOS का अर्थ नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, जो इसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को दर्शाता है। स्पाइक NLOS की क्षमता लगभग 32 किलोमीटर है, जो अमेरिका की AGS 114 हेलफायर से लगभग 4 गुना है, जिसके अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया गया है। ऐसे भी खबर है कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्पाइक NLOS को अपने देश में बनाया जा सकता है। दोस्तों, स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस समय सीमित संख्या में ऑर्डर दिया गया है। बाद में मेक इन इंडिया के तहत मिसाइल को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। हवा से फायर होने वाले स्पाइक NLOS जैमिंग और बाकी गतिरोध को खुद ब खुद
कर दुश्मनों के जमीनी ठिकानों, उनके टैंक रेजिमेंट और आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बना सकता है। इससे दुश्मन के टैंकों की आगे बढ़ने की गति भी काफ़ी हद तक धीमी हो सकती है। भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद करना चाहता था। 2011 में भारत के पास 2 विकल्प थे। इनमें से पहली अमेरिका में बनी FGM-148 जेवलिन मिसाइल और दूसरी स्पाइक NLOS थी। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना था क्योंकि इजरायली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था, जो मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों की एकमुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इजराइल के साथ बातचीत की ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। इजरायली कंपनी ने भारत में कल्याणी के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KARMS नाम का एक जॉइंट वेंचर को स्थापित किया है। ऐसे में इस मिसाइल का निर्माण आसानी से भारत में किया जा सकता है। जेवलिन मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक टैंक को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल 2 बार अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद यह अधिक शक्ति के साथ कवच को भेदने का काम करती है। जेवलिन मिसाइल किसी आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। इससे किसी कम ऊंचाई उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइल मैन पोर्टेबल, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं, जबकि अन्य एंटी टैंक सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भारत में अभी तक एयर लॉन्च ATGM का निर्माण नहीं किया जाता। भारत या तो अपनी खुद की स्पाइक NLOS श्रेणी की हथियार प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है, DRDO इस पर काम कर रहा है या करने वाला है, क्योंकि भारत अगर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो खुद DRDO विकसित करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में ही निर्माण किया जाए इस तरह की मिसाइल का। दोस्तों, कब तक हम छोटी मोटी मिसाइलें विदेशों से खरीदते रहेंगे? अगर भारत को स्पाइक ATGM की तरह मिसाइल निर्माण करना है तो अधिक स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करेगी। दोस्तों, ये कहा गया है कि ये 3 गुना रेंज प्रदान करेगी अगर भारत बनाता है इसको, तो क्योंकि दोस्तों भारत जिसको बनाएगा वो और भी ज़्यादा लीथल होगी, क्योंकि भारत मिसाइलों के मामलों में भारत का कोई तोड़ नहीं है। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।